गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों के फॉर्मूला लिखे थे, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करना बाकी था। तो आपको 14 नंबर के पेज पे ज्योमेट्रिक मीन का टाइटल दिया हुआ है, तो वहां आप ऐसा कर देना, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ऐसा टाइटल लिख देना। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड जीएम है, तो उसकी जगह पे ऐसा लिखना है, फाइंड जीएम एंड एचएम, दोनों देख लेते हैं। एचएम जीएम दोनों फाइंड करना है। टू ऑब्जर्वेशंस आर गिवन 4 एंड 16। तो पहला ऑब्जर्वेशन है उसको x1 लिखेंगे और दूसरा ऑब्जर्वेशन है उसको x2 लिखेंगे, ठीक है। दो ऑब्जर्वेशंस दिए हुए, x1 एंड x2। फाइंड जीएम एंड एचएम, जीएम और एचएम फाइंड करना है। सबसे पहले हम जीएम फाइंड करते हैं। तो यहाँ दो नंबर से बे संख्या हो n इक्वल टू 2 लिखेंगे। तो दो नंबर से इसलिए लिखना है स्क्वायर रूट में x1 इंटू x2। सो इन स्क्वायर रूट x1 इज 4, x2 इज 16। तो 16 इंटू 4 करें, 16 इंटू 4 तो 64 होगा। स्क्वायर रूट निकालना है 64 का, 64 उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 8 मिलेगा। सो जीएम इक्वल टू 8। नाउ एचएम, एचएम कैसे फाइंड करना है? तो एचएम का फॉर्मूला ऐसा था, n अपॉन सिग्मा 1 अपॉन x, इस तरह का। सो n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 है। 1 अपॉन x 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16, ऐसे लिखेंगे। एचएम इक्वल टू 2 एज इट इज, डिवाइड बाय 1/4 करना है, 1/4 तो मिलेगा 0.25 प्लस 1/16 करना है, तो 1/16 मिलेगा। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखना है, 0.0625। सो एचएम इक्वल टू 2 डिवाइड बाय, ये दोनों का समेशन करो, 0.25 प्लस 0.0625, टोटल करने से मिलेगा 0.3125। अब डिवाइड कर दो तो एचएम का वैल्यू मिल गया, 2 डिवाइड बाय 0.3125, आंसर इज 6.4। तो जीएम एचएम, ये जीएम 11th स्टैंडर्ड में आता था, एचएम नया है आपके लिए, ठीक है। चलो सेकंड नंबर, फाइंड जीएम एंड एचएम, जीएम और एचएम फाइंड करना है। सर क्वेश्चन में तो सिर्फ दिख रहा है जीएम, हाँ हमको एचएम लिख देना है। 1, 3 एंड 9, 3 नंबर से 3 संख्या आपे नीचे, x1 इज 1, x2 इज 3 एंड x3 इज 9। n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3। तो सबसे पहले जीएम फाइंड करेंगे। 3 नंबर से 3 संख्या છે એટલે थर्ड रूट में x1 इंटू x2 इंटू x3। तो थर्ड रूट में x1 એટલે 1, x2 3 एंड x3 9। 9 इंटू 3 27। अब 27 का मतलब क्या होगा, 3/3। 3 ने 3 वक्त गुणिए, 3 इंटू 3 करने से 27 मिलता है। ये रहा 27, कैसे मिलेगा ये 27, 3/3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब ये थर्ड रूट और रेज़ टू 3 निकल जाएगा, तो जीएम का फाइनल वैल्यू हमको मिलेगा 3। फाइनल वैल्यू ऑफ जीएम मिलेगा 3, रेज़ टू 3 एंड 1/3 निकल जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट एचएम। एचएम कैसे फाइंड करना है? तो n डिवाइड बाय सिग्मा 1 अपॉन x, n इज 3, 1/x, so 1/1 plus 1/3 plus 1/9, 3 as it is, 1/1 is 1, 1/3 is 0.3333, 4 डिजिट लिखना है हमेशा, वो याद रखना, 1/3। देन 1/9, तो 1/9 होगा 0.1111। सो 3 डिवाइड बाय
1 प्लस 0.3333 प्लस 0.1111 टोटल इज 1.4 टाइम्स 4. सो HM इक्वल टू, डिवाइड कर दो, HM मिलेगा 3 डिवाइड बाय 1.4444. आंसर फाइनली 2.0769 है. 69 के बाद 8 है तो 70 लिखेंगे, 0770. ये दो सम्स मैंने किए, 1 एंड 2. दिख रहा है आपको? GM एंड HM. इतना कर दो, फिर आगे देखते हैं. Now third example, find GM. GM find करना है. Observations are given. X1 is 2, X2 is 3, X3 is 6 and X4 is 36. मतलब 4 ऑब्जर्वेशंस हुए. N is 4. X1, X2, X3, X4, 4 ऑब्जर्वेशंस. Now GM 4 नंबर से इसलिए लिखना है फोर्थ रूट में. x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, 4 नंबर्स. फोर्थ रूट में 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 36. अब ये सबका मल्टीप्लीकेशन करना है, गुणाकार करवाना. 2 3 6 36. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 36, 1296 होगा. 1296. अब देखो यहाँ 1296 है ना, तो 6 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 4 वक्त 6 ने गुणो. 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 1296 मिल गया. मतलब 6⁴ करने से 1296 मिलेगा. यहाँ लिखेंगे फोर्थ रूट में 6⁴. अब ये ⁴ और फोर्थ रूट ये निकाल देना है, तो GM क्या मिलेगा हमको? 6 मिलेगा. फोर्थ रूट एंड ⁴ दोनों कैंसल हो गए. 6 ने 4 वक्त गुणिए छे और चतुर्थ मूળ છે, तो फोर्थ रूट एंड ⁴ कैंसल होगा. आंसर मिलेगा 6. ओके. नाउ HM. HM इज n अपॉन सिग्मा 1/x. n कितना है? तो 4 है. 1/x मतलब 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/36. सो HM इक्वल टू ऊपर लिखेंगे 4 डिवाइड बाय 1/2 0.5, 1/3 0.3333 प्लस 1/6 0.1667 प्लस 1/36 करना है. 1/36 0.0278. ये सबका समेशन करेंगे. सो 4 डिवाइड बाय 0.5 प्लस 0.3333 प्लस 0.1667 प्लस 0.5 प्लस 0.3333 प्लस 0.1667 प्लस 0.0278. सबका समेशन हो गया 1.0278. अब डिवाइड कर दो. सो 4 डिवाइड बाय 1.0278 डिवाइड करने से मिलेगा 3.8918. ये HM का वैल्यू मिलेगा. तो ये GM और HM के सम्स हमने देखे, 3 सम्स. ओके. ये थर्ड सम भी लिख दो, फिर आगे देखते हैं.
चलो आगे देखते हैं। मैंने टाइटल लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम। एएम अरिथमेटिक मीन, जीएम ज्योमेट्रिक मीन एंड एचएम हार्मोनिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच का रिलेशनशिप कौन सा है वो देखना है। ठीक है, तो उसमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम एंड एचएम। इसका मतलब क्या हुआ कि एएम का वैल्यू मतलब कि एक्स बार का वैल्यू हमेशा जीएम और एचएम से ज्यादा होगा। ठीक है, एक्चुअल में ये रिलेशनशिप ऐसी है, इन ब्रैकेट लिखता हूँ, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम एंड जीएम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एचएम। मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू एएम की, उससे कम जीएम और सबसे कम कौन सा आएगा एचएम। ठीक है, इन शॉर्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, एएम मतलब एक्स बार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम एंड जीएम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एचएम। इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम, ये उसका रिलेशनशिप है एएम, जीएम और एचएम के बीच का। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एनी टू ऑब्जर्वेशंस, कोई पण બે અવલોકનો આપેલા હશે, for any two observations x1 x2, ठीक है, a1 a2, कोई भी 2 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए, तो कोई भी 2 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए तो अब क्या होगा, फॉर एनी 2 ऑब्जर्वेशंस gm स्क्वायर इक्वल टू am इंटू एचएम। जीएम का स्क्वायर करने से एम इंटू एचएम के मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट के जितना होगा। समझ गए? चलो देखो, तो ये रिलेशनशिप के बेस पे 2 सम्स दिए हुए हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, इफ जीएम इज 60 एंड एचएम इज 28.24 of 2 observations, what is their am? am क्या मिलेगा, तो am हमको फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे for 2 observations, for any 2 observations, किसी भी 2 observations के लिए, gm का स्क्वायर इक्वल टू am इंटू एचएम लिखेंगे। अब अंदर वैल्यूज रखो, जीएम स्क्वायर, जीएम मतलब 60 का स्क्वायर करना है, इक्वल टू एएम अननोन है, इनटू एचएम इज 28.24। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 60 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑफ 60 6 गुणिया 6, 6 इंटू 6 इज 36 और 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो होंगे, डिवाइड बाय 28.24 करेंगे, जिससे कि हमको एएम का वैल्यू मिल जाएगा। सो एएम इज फाइनली कितना मिलता है, देख लो, डिवाइड करके 3600 डिवाइड बाय 28.24, आंसर इज 127.48। ठीक है, तो ये 2 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए थे इसलिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशंस इज 25 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। अब अरिथमेटिक मीन मतलब क्या लिखना है, एएम, अरिथमेटिक मीन एएम कितना है 25, एंड हार्मोनिक मीन मतलब एचएम है 9। फाइंड दैट जीएम फाइंड करना है। चलो जीएम का स्क्वायर लिखेंगे, जीएम स्क्वायर इक्वल टू एएम इंटू एचएम। जीएम स्क्वायर अननोन है, चलो एएम इज 25, एचएम इज 9, तो 25 इंटू 9 करो, 25 इंटू 9 225 થશે।
यहाँ जीएम स्क्वायर है, सामने 225 है, तो इसका रूट निकालने से यहाँ स्क्वायर निकल जाएगा। तो जीएम इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट 225। 225 का रूट निकालो तो 225 का रूट मिलेगा 15। तो ये दो सम्स दिए हुए थे, यहाँ लिखना रह गया, यहाँ लिख देना फॉर एनी टू ऑब्जर्वेशंस, और एनी टू ऑब्जर्वेशंस, कोई भी अवलोकनों माटे, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन देखा, उसके बीच की रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप के बेस पे 2 सम, और सिंपल फार्मूला के बेस पे 3 सम्स, टोटल 5 सम्स किए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे या फिर थियरी स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, बाय एवरीवन।